हेलो बच्चों, आप लोग को एग्ज़ाम पास 25 पर आप लोग को स्वागत है। आज हम यूट्यूब पर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ का सिलेबस बताने वाले हैं और आप लोग को रील्स देखते देखते मास्टर बना दिया जाएगा। तो आप लोग धैर्यपूर्वक मात्र 15 से 20 मिनट प्रत्येक दिन आपको देना है इस चैनल पर और आप लोग को एकदम आसानी से आसानी भाषा में आप लोग को इतनी बेहतर तरीका से मैथ बताया जाएगा, गणित बताया जाएगा, जो आप लोग को एकदम लगेगा क्या से हम मनोरंजन कर रहे हैं और आप लोग जो है देखते देखते जो है मास्टर बन जाइएगा गणित में। तो आज हम पहला क्लास है गणित का और आप लोग को हम आज गणित का पूरा सिलेबस बताएंगे और इसके साथ ही साथ किस सब्जेक्ट कौन से टॉपिक में कितने नंबर का वेटेज है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और कौन से टॉपिक आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है इसका भी हम चर्चा अभी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए, ये सिलेबस है वर्ग 10 का। जो आप लोग को पहला जो है सिलेबस है, यानी कि पहला टॉपिक जो है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बता दे क्या, जो 8 से 10 नंबर ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है और ये है सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम बोर्ड में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है 8 से 10 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 1 से 2 लघु उत्तरीय का जो 2 नंबरीय जो क्वेश्चन होती है उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे पर, बहुपद, पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। जो ऑब्जेक्टिव आपको 8 से 10 नंबर मिलेगी और सब्जेक्टिव में जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपको 8 से 10 नंबर फिर ऑब्जेक्टिव आ जाती है और 2 नंबर का जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे टॉपिक पर अगर आते हैं हम तो ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा 4 से 5 नंबर का और उसी में अगर हम सब्जेक्टिव के में आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन जो है एकदम फिक्स है, जो एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता ही आता है, जो जिसको हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है, और चौथा में अगर हम आते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में 7 से 8 नंबर फिर पूछा जाता है। इसमें जो है आपको सब्जेक्टिव के दृष्टि से ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव पूछा जाता है शॉर्ट में और एक क्वेश्चन तो हर हाल में जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद आपको आ जाते हैं समांतर श्रेणी, 5वां जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। इसमें भी आपको 7 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 1 से 2 नंबर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। त्रिभुज में आते हैं छठा में, ट्रायंगल में, तो आपको इसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है ऑब्जेक्टिव का और एक क्वेश्चन जो है आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी जो है थ्योरम के रूप में आ जाता है और कभी कभी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ जाती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट के दृष्टि से उतनी बेहतर नहीं है ऑब्जेक्टिव, परंतु सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है और ये बहुत ही आसान होता है। इसमें आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा तो इसमें आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से बता दिया जाएगा, जो एक बार अगर आप देख लीजिएगा तो ये कभी जीवन में ना भूलिएगा। ठीक है, फिर आते हैं अगला 7 नियामक ज्यामिति पर, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक हो जाता है, जिसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी संख्या है,
10 से 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है और उसके साथ ही साथ 3 से 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है, जो ही बहुत ये पूरे सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रखता है नियामक ज्यामिति। और आपको बनाने के द्रव्यमान, और जब हम यहाँ पर आपको इस सिलेबस को बता रहे हैं और जब इसको टॉपिक पर जब हम आएंगे तो आपको लगेगा नहीं से हम ये इतनी भारी भरकम टॉपिक है, परंतु आपको जो है यहाँ से देखने को मिलेगा 10 से 12 नंबर और बहुत आसानी से आप लोग जो है इसको अचीव कर पाइएगा। ठीक है, अगला आते हैं त्रिकोणमिति का परिचय है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है और एक है एप्लीकेशन। इसमें आपको दोनों मिलाकर अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 25 नंबर, ये बहुत बड़ी सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, पूरे मैथ का, पूरे गणित का सबसे भारी भरकम अगर हम देख रहे हैं तो ये त्रिकोणमिति है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव 15 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एप्लीकेशन आपको जो है इंट्रोडक्शन से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग और शॉर्ट एक देखने को मिल जाता है जो एप्लीकेशन से आता है। ये सारे जो है बहुत ही आसान है टॉपिक है और आप हमारे साथ बने रहिएगा तो ये टॉपिक जो है देखते देखते ही आप खत्म कर लीजिएगा और पता भी ना चलेगा से आप हम सीख इतना बड़ा जो है टॉपिक हम सीख भी गए हैं और आपको जो है बड़ी आसानी से ये सारे चीज को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे और कुछ टॉपिक बचा हुआ है वो अब हम आगे आपको बताते हैं। तो चलिए आगे जो भी टॉपिक बचा हुआ है इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये वृत्त है सर्कल, जिससे ऑब्जेक्टिव आपको जो है 4 से 5 नंबर आ जाती है और सब्जेक्टिव जो है एक आ जाता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। रचनाएं में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और एक सब्जेक्टिव तो लगभग हमेशा के लिए फिक्स होता है, जो एक आपको जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है लॉन्ग में। और नेक्स्ट है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये अभी फिलहाल जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और आपको सब्जेक्टिव जो है कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ 9 से 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और जिसमें 2 क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट आ जाता है और 1 क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है सांख्यिकी। ठीक है, इसमें आपको जो है 7 से 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछा जाता है। और इस सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिसमें जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन शॉर्ट में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है जो 2 नंबर की होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है पूर्ण सिलेबस। ठीक है, और ये सिलेबस हम बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक को बताएंगे और आप लोग को धैर्यपूर्वक इस चैनल पर आप लोग को बने रहना है। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा और अपने दोस्तों तक जो है ये वीडियो शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।